हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तंदूरी डिजाइनिंग मास्टर, जिसमें हम सीखते हैं टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में कोई भी डिजाइन को कैसे बनाया जाता है बिगिनिंग से एडवांस लेवल टेक्निक फोटोशॉप का हम जानते हैं ताकि डिजाइन बनाने में इजी हो एंड जो भी बिगिनर है वो अगर अच्छे से हमारा ट्यूटोरियल और वीडियो देख ले तो इजीली कोई भी डिजाइन बना पाए। तो आज बहुत सारे कमेंट आने के बाद, बहुत सारा हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा रिक्वेस्ट आने के बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक लेके आए हुए हैं जिसमें कोई भी फ्लावर्स है कोई भी मोटिव को ड्रॉ कैसे करते हैं। फ्लावर्स मोटिव या तो कोई भी मोटिव को आप अगर इंटरनेट से जो कि डाउनलोड करके नॉर्मली हम बनाते हैं, जैसे पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस यूज करते हैं, मोटिव को पिक करते हैं, देन उसी को फोटोशॉप में जाके मैनिपुलेट करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, देन उसमें से डिजाइन बनाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई भी पर्टिकुलर मोटिव को लेके उसमें से ड्रॉ करना, कोई भी फ्लावर्स कोई भी मोटिव को ड्रॉ करके उसको एज ए डिजाइन में यूज करना। अब उसमें से आप अगर बिटमैप देना चाहें तो भी आपको ड्राइंग एंड शेडिंग प्रोसेस जानना जरूरी है। आप अगर कलर सेपरेशन करना चाहें तो भी आपको ड्राइंग एंड शेडिंग प्रोसेस जानना जरूरी है। आप अगर कोई पर्टिकुलर मोटिव को क्रिएशन करना चाहें तो भी आपको ड्राइंग एंड क्रिएटिव प्रोसेस जानना जरूरी है, जो कि आपको पर्टिकुलर कोई भी फ्लावर्स को या तो कोई भी ज्योमेट्रिकल, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी ट्रेडिशनल मोटिव को क्रिएट करने के लिए काम आता है। एंड एज अ डिजाइनर आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करके उसका आप अगर डायरेक्टली डिजाइन बनाए तो उसका एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है, अलग एक लेवल होता है। एंड कोई भी क्लाइंट ऐसा होता है कि बहुत सारा जिसमें उनको बिटमैप इफेक्ट चाहिए होता है, या तो कोई क्लाइंट होता है जिनको कॉपीराइट का इशू होता है, तो इसके लिए उस टाइम हमें ड्रॉ करके कोई भी मोटिव को बनाना जरूरी है। तो इसलिए हमने आज ड्राइंग एंड क्रिएटिंग प्रोसेस में फ्लावर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई भी मोटिव को ड्रॉ करने के टाइम क्या प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं, वो प्रोसेस को हम बात करेंगे। चैनल वर्क का टोटल हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे दोस्तों का चैनल का भी काम का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा चैनल का भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। तो चैनल वर्क में फ्लावर्स मोटिव को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो टेक्निक आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा गाइस, देखिए आज अब हमने एक ऑडियो डिवाइस ऐड किया है। बहुत सारा दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि आप लोगों को मेरा सर्विस देना उद्देश्य है। अगर आपको मैं क्लियर वॉइस में शायद समझा नहीं पाऊँ तो शायद आपको प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने अभी एक ऑडियो डिवाइस आई होप अभी आपका अच्छे से सुनाई दे रहा है, आपका आवाज क्लियर आ रहा है। एंड बिकॉज मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से सिखाना, आपको अच्छे से डिजाइनिंग कंसेप्ट को बताना, ताकि आप अच्छे से डेवलप कर पाए एंड डिजाइन में आगे बढ़ पाए। ओके, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा अगर उस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा दें ताकि जब भी इस टाइप का लर्निंग वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो जाए। एंड टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंटिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सब्सक्राइब जरूर करें। टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंट डिजाइनर एंड वेलकम बैक टू तंदूरी टेक्स, जिसमें हम सीखते हैं टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग। फ्लावर्स मोटिव को क्रिएट कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या क्या स्टेप है एकदम डिटेल में हम जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो अप करेंगे। कैसे फ्लावर्स का मोटिव को बनाने के पहले हमें रेफरेंस में ढूंढना है, कैसे आपको पर्टिकुलर फ्लावर्स को आउटलाइन ड्रॉ करना है, कैसे आपको पूरा रेशा ड्रॉ करना है, उसको स्ट्रोक ऐड करना है, टोटल प्रोसेस को जानेंगे। एंड इसका एक टाइम लैप्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको कौन सा टाइम में हमने का फ्लावर्स मोटिव को फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम लगता है, कैसे आपको पूरा मोटिव ड्रॉ करने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है आई नो, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको टाइमलेस, अगर आपको जरूरत पड़े, अगर आप बिगिनर है तो आप पूरा वीडियो को देखिए। अगर आप ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है, आपको कोई पर्टिकुलर कुछ चीज को समझना है, जानना है, तो आप टाइमलेस को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अपने विषय में चलते हैं। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ टोटल फ्लावर्स मोटिव को ड्रॉ कैसे करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने का मैं कोशिश। सो अभी हमको अपने पीसी में आपको दिख रहा होगा, मैंने जस्ट गूगल खोल के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को जस्ट एक सिंपल कोई भी फ्लावर्स का स्केच डाउनलोड करके दिखाओ, किस तरीके का स्केच आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। सिंपल आपको स्केच लेना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी सिंपल फ्लावर FLOWER फ्लावर स्केच SKETCH आई थिंक सो स्केच हम लिखेंगे तो आपको बहुत सारा फ्लावर्स का स्केच आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस स्केच के ऊपर से आपको पर्टिकुलर मोटिव को ड्रॉ करना होता है, उसमें से कलर्स भर के आपका जो भी क्रिएटिविटी है उसको लाना पड़ता है। इस तरीके से बहुत सारा स्केच आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड जो करूंगा वो है, यहाँ पे जाके बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, बिगिनर या तो ड्राइंग करके एक ऑप्शन आता है, दोनों में से जाइएगा। इसमें बहुत सारा सिंपल सोबर फ्लावर्स है जो कि आपका डिजाइनिंग के लिए काम आ सकते हैं। छोटे छोटे फ्लावर, इस तरीके से 2-3 फ्लावर का मोटिव आप कोई भी 1-2 फ्लावर ले सकते हैं। जैसे इस तरीके का सिंपल फ्लावर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके का सिंपल फ्लावर है जो कि छोटा पत्तियां, छोटा सा, ज़्यादा डिटेलिंग दिया हुआ है, इसमें रेशा इफेक्ट देगा। जो ऑलरेडी ड्राइंग करते हैं उनको शायद डिटेलिंग नॉलेज ऑलरेडी होगा, इस तरीके से सिंपल कैसे फ्लावर बनाते हैं। तो ऐसे ही 2-1 फ्लावर लेके उसमें से कुछ फ्लावर्स का मोटिव को ड्रॉ करने का पहले आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा फ्लावर्स आपको मिल जाएगा, इंटरनेट में जाकर आप सर्च आउट करिए, बहुत सारा डिफरेंट फ्लावर्स का छोटा छोटा मोटिव आपको मिलेगा। एंड इसी में से कोई भी एक फ्लावर्स का मोटिव लेके हमने यहाँ पे फोटोशॉप में देखिए इस तरीके छोटा एक फ्लावर हमने यहाँ पे मोटिव रखा हुआ है। तो जस्ट हम इसको
पहले जब फोटोशॉप से कोई भी एक मोटिव को हम ड्रॉ करते, कोई भी मोटिव को रीड्रॉ या तो रिक्रिएट करने की कोशिश करते, तो टोटल मोटिव का जो मेन पार्ट है उसको हमें अलग अलग पर्टिकुलर पोर्शन से ड्रॉ करना पड़ेगा, चैनल वर्क से या तो लेयर वर्क से, कोई भी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट काम हमारा रहता है इसको रेजोल्यूशन चेंज करना। तो रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए हमने पहले जाएंगे, देखिए इसका रेजोल्यूशन 72 रेजोल्यूशन है, तो हम पहले काम करेंगे इसको 300 रेजोल्यूशन करेंगे, जो कि हम ड्रॉइंग एंड क्रिएटिंग प्रोसेस में कोई भी एक मोटिव को ड्रॉ करने के लिए 300 रेजोल्यूशन या तो मिनिमम 200 में काम हम करते हैं। और यहाँ पर आपको रिसैम्पल में भी स्मूथनर, एनलार्जमेंट या तो प्रिजर्व डिटेल्स भी रख सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप सीसी यूज कर रहे हैं तो देन कोई भी एक रख के देन आप इसको ऑन कर लिया। प्रिजर्व डिटेल्स रखने से क्या होता है, आपका जो इसका रेशा का डिटेलिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग आता है। दैट इज अ सिंपल थिंग, ठीक है। एंड जैसे हमने इसको ओके कर दिया, अब टोटल मोटिव जो है थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा। अब इसका एनलार्ज होने के बाद हमें देखना है कि इसका जो फ्लावर है उसका मोटिव का साइज़ कितना है। जैसे इसका फ्लावर का साइज़ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्लावर का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। तो एज ए बिगिनर अगर इसको ड्राइंग करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको अगर देना हो तो छोटा फ्लावर में डिटेलिंग डालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए एज ए बिगिनर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि फ्लावर्स को थोड़ा सा बड़ा कर लें। मिनिमम 3 से 3.5 इंच का टोटल एक फ्लावर का साइज़ होना चाहिए। मैं इसको जस्ट 9 इंच का कर देता हूँ टोटल फ्लावर का जो एरिया है। एंड देन इसका देखते हैं कितना साइज़ आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं टोटल जो साइज़ आ रहा है ना, देखिए मोटा मोटी 2 इंच का 2.5 इंच का एक साइज आ रहा है, ठीक है। मोटा मोटी फ्लावर का साइज इससे बड़ा होता था और बेटर होता, बट ठीक है। और इसका टोटल जो फ्लावर का बंच है अगर हम देखना जाए तो 5 से 4 इंच है। तो हम चाहे तो और भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें जितना बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा आपको डिटेलिंग में समझा पाऊंगा। सो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा बड़ा करके टोटल मोटिव को आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी मिले। एंड इस टाइप के सामने बड़ा कर लिया, ठीक है। तो अब फ्लावर का मोटा मोटी थोड़ा सा लुक भी अच्छा आएगा। अगर हम प्रिंट साइज देखने जाए तो ये मोटा मोटी प्रिंट साइज आ रहा है। तो प्रिंट साइज आ रहा है कि 3 इंच का, तो टोटल मोटा मोटी फ्लावर का साइज अच्छा आएगा। हम एज ए प्रिंट के ऊपर कोई भी कुर्ती या तो सर्टेन कर देने के ऊपर यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाने का प्रोसेस क्या होता है, आप लेयर में भी बना सकते हैं। पर्टिकुलर एक एक लेयर को यहाँ पे आप अप डाउन कर करके, जैसे आप यहाँ पे लेयर लेते हैं हम नॉर्मली यहाँ पे लेयर लेके एक एक पर्टिकुलर जो मोटिव उसको क्रिएट कर सकते हैं। बट जो कि चैनल वर्क का बहुत दिनों से बहुत सारा फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट आ रहा था चैनल्स के बारे में समझने के लिए, सीखने के लिए। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा चैनल्स के ऊपर पूरा काम करेंगे तो आपका जो पूरा प्रोसेस है वो भी आप समझेंगे एंड चैनल्स के बारे में थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली भी होंगे। तो चैनल वर्क में जाएंगे एंड यहाँ पे आप नॉर्मल जस्ट हम न्यू चैनल करके न्यू चैनल भी ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप न्यू चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू चैनल हमने यहाँ पे ले लिया। अल्फा चैनल होता है, स्पॉट चैनल अलग होता है, अल्फा चैनल अलग होते हैं। तो पहले नॉर्मली अल्फा चैनल लिया, यहाँ पे हम ब्लैक कर देते हैं, PLC ब्लैक कलर, जो कि हम आउटलाइन या तो हम लिख सकते हैं ब्लैक आउटलाइन। पहले हमें आउटलाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसको हमें बनाना पड़ेगा। एंड हमने ब्लैक कलर ले लिया, अब यहाँ पे ओके किया। अब जो भी इसका आउटलाइन है वहाँ पे हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए पहले जो भी आपका मोटिव है थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ेगा, कहाँ से शुरू करना है एंड कैसे टाइप का पूरा मोटिव को ड्रॉ करना है। बिकॉज ऐसे ही अब और रैंडमली ड्रॉ करने जाएंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगे। थोड़ा सा हमें स्मार्टली एनालाइज करना पड़ेगा कहाँ से हम शुरू करें एंड कैसे पूरा चीज़ को एनालाइज करें, वो चीज़ थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे जो फ्लावर्स जो पत्तियाँ वो हम ड्रॉ करके अलग से बना सकते हैं, या तो हम छोटा सा जो फ्लावर्स है यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, टोटली फ्लावर का बंच बनाए, देन हम पूरा इसका आउटलाइन करें, देन हम टोटल पूरा फ्लावर जब कंप्लीट हो जाए देन हमारा जो लीव्स है वो एक एक लीव्स को हम बना सकते हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस है। बिकॉज कई बार ऐसा करते हैं जो बिगिनर होते हैं, अब पहले फ्लावर्स का जो लीव्स है वो बना लिया, पहले आउटलाइन बाहर का ड्रॉ कर लिया, देन अंदर का ड्रॉ करने जाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना था ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आए कोई भी एक डिजाइन में। तो यहाँ पे जैसे एक फ्लावर्स है, सिंपल हमने फ्लावर का जो मेन मोटिव है उसको हमने ले लिया। अब देखिए थोड़ा सा इसका डिटेलिंग तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग लाना पड़ेगा। एक्चुअल में इस टाइप का सिंपल फ्लावर को जब उसको एनलार्ज करते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लरी हो जाता है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको हमें रीड्रॉ या तो रिक्रिएट करना पड़ता है। तो रीड्रॉ रिक्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप का सिंपल एक फ्लावर्स का मोटिव को पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा इलेप्टिकल टूल्स है, इलेप्टिकल टूल्स में जाएंगे, जो कि शेप का टूल हम बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हम शेप नहीं लेंगे, यहाँ पे आपको जाना है, जस्ट आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए शेप, पाथ और पिक्सल रहेगा, तो आपको शेप में नहीं जाना, आपको पाथ में जाना ऑलवेज, ठीक है। तो आपको पाथ में जाके देन उसका आपको टोटल जो इफेक्ट है उसको हमें ले लेना पड़ेगा। तो हमने पाथ में लिया, पाथ में जाके देन हम यहाँ पे जो भी इसका पेन टूल का पाथ है हम इस तरीके से सिंपल एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट एंड अल्ट दबा रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा, शिफ्ट एंड अल्ट दबा कर टोटल हम इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा बड़ा। एंड देन हमने यहाँ पे इसको ये प्रेस किया, ये क्या मतलब हुआ, ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या तो जो कि हमारा पाथ सिलेक्शन टूल आ जाते हैं, तो पाथ सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पे पर्टिकुलर छोटा सा हमने इसको सर्कल ड्रॉ किया। अब काम क्या होगा, देखिए यहाँ पे बहुत ही रैंडमली पूरा फ्लावर्स का मोटिव को रखा हुआ है, तो हम अगर इसको पूरा रैंडमली बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक मैनुअल काम करें। तो मैनुअल काम करने के लिए हम एक थोड़ा सा
जो शेप है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बनाना था। ऐसे अगर हम एक एक पोर्शन को ड्रॉ करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा करके दिखाऊँ। फिर पूरा इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपका 10 से 15 मिनट लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको छोटा छोटा मैं आपको सिंपल एक प्रोसेस बता रहा हूँ। एंड ऐसे ज़रूरी भी नहीं होता इस टाइप का फ्लावर में पूरा एकदम जैसे है वैसे ही बनाए, थोड़ा सा इसका शेप उसके जैसा होना चाहिए। तो हमने ये वाला ले लिया। अब एक सर्कल लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है उसको हमें ग्रिड लाइन लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे ग्रिड लाइन एंड यहाँ पे जाके अल्ट दबा लेंगे तो एक सिंपल यहाँ पे ग्रिड लाइन आ गया, देखिए। तो यहाँ पे हमने ग्रिड लाइन ले लिया। अब ग्रिड लाइन लेने के बाद क्या हुआ, सॉरी यहाँ से हम ले लेते ये वाला, हम ग्रिड लाइन को हटा देते। तो ग्रिड लाइन हमने ले लिया। अब ग्रिड लाइन लेने के बाद क्या हुआ, टोटल इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमें मिल गया। अब इस पर्टिकुलर फ्लावर्स को हम अगर उसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर रोटेट करेंगे तो इजीली हम इसका जो मेन सेंटर पोर्शन है वो हम इजीली बना पाएंगे, जो आउटलाइन का इफेक्ट आपको दिख रहा है। तो पहले हम इसका जो सर्कल पोर्शन है इसको हम देख लेते हैं कितना सर्कल में हम अगर कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाके कंट्रोल जे, या तो सॉरी कंट्रोल जे नहीं कर सकते, जो हम लेयर में काम करते इसलिए कंट्रोल जे का ऑप्शन आ जा रहा था मुंह पे। बट आपको जब भी कोई भी पाथ को डुप्लीकेट करना तो कॉपी पेस्ट करना था कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो आपका पाथ डुप्लीकेट हो गया। देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने से आपका पाथ डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। तो डुप्लीकेट हमने कर लिया। अब कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म किया एंड यहाँ पे जो इसका नोड पॉइंट है जस्ट अल्ट दबा के हम इसका सेंटर पॉइंट में लेके आएंगे। जस्ट जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उसका नोड आ जाएगा। तो यहाँ से हमने नोड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखते 30 डिग्री एंगल में या तो 45 डिग्री एंगल में घुमा के कहाँ पे इसका मिल रहा है। 30 डिग्री एंगल घुमाते तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे तो इसका रिजल्ट भी थोड़ा सा अलग जैसा दिखेगा, हम जैसे इसका साथ जुड़ा हुआ वो भी दिखेगा। या तो हम चाहे तो थोड़ा सा हम सर्कल को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते, जैसे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो कंट्रोल टी एंड थोड़ा सा छोटा कर लेते। ओके, सो आई थिंक सो अभी हो जाएगा। कंट्रोल सी भी एंड देन नोट पॉइंट यहाँ पे लिया, 30 डिग्री एंगल दिया। अब देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से हमें बेसिकली पहले देखना पड़ता है, बिकॉज एक बार सर्कल ड्रॉ हो जाए एंड उसके साथ मिलना चाहिए। हम जो चाह रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि सर्कल का जो एज है वो एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए ताकि इसका लुक अच्छा दिखे। अब देखिए एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। मैं इसको एंटर करूँगा तो देखिए एकदम यहाँ पे इसके साथ एज मिल जा रहा है। तो हमें ऐसा ही चाहिए। तो हो गया हमारा मेन सर्कल ड्रॉ हो गया। डिलीट मारते हैं तो टोटल जो सर्कल का एक पॉइंट हमें मिल गया। तो कंट्रोल सी एंड वी करते हैं, कंट्रोल टी करते हैं एंड एक्जैक्टली हमारा जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे जाकर हम इसको डालते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है आपको सेंटर पॉइंट एक्जैक्टली वैसा ही हो, तो आप इसके हिसाब से एक बार डाल के देख सकते हैं। तो देन हम इसको एक बार रोटेट करके देख लेते हैं टोटल सर्कल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। 30 डिग्री एंड देखिए टोटल सर्कल यहाँ पे कंप्लीटली हो रहा है। एंटर मारते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो आपका कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट टी एंड टोटल आपका सर्कल आपका बन जाएगा। तो अभी बनाना नहीं, हमें पूरा एक बार मोटिव को ड्रॉ करना है, देन हमें पूरा 30 डिग्री एंगल में घुमाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारा शेप अलग अलग दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा एक रैंडमली बना लेते हैं इसके जैसा शेप कुछ, ताकि एक लुक बहुत बढ़िया दिखे। तो इसको जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके का कुछ शेप है, इस तरीके का कुछ शेप हम बना लेते हैं, इस तरीके का कुछ शेप हम बना लेते हैं, ठीक है। एंड एक जस्ट मैं रैंडम बनाना है, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि इसके जैसा ही आपको बनाना है। जस्ट हम रैंडम इसके जैसे एक बना ले रहा हूँ ताकि एक मैनुअल लुक दिखे टोटली। ठीक है, सो इस तरीके से हम एक रैंडमली पूरा आउटलाइन जैसा कुछ इफेक्ट दे सकते हैं ताकि उसका एक लुक अच्छा दिखे। और जैसे हमने यहाँ पे बनाया सेम हम यहाँ पे भी इसका ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। टोटल यहाँ पे भी एक छोटा सा हमें बनाना पड़ेगा तभी उसका लुक अच्छा आएगा। ओके, यहाँ पे भी हमें छोटा सा लेना पड़ेगा ताकि उसके साथ कनेक्ट करेगा। अब टोटल ये जो पोर्शन है उसका हम पूरा एक बार सर्कल को टोटल हम इसको सिलेक्शन लेते हैं, कंट्रोल सी एंड वी करते हैं एंड आपका जो नोट पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था कंट्रोल टी करके यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लेते हैं, जो भी एक सेंटर पॉइंट है एंड 30 डिग्री एंगल का घुमा के हम देखते हैं इसका साथ सेट बैठ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने जब भी पोर्शन को घुमाया तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो भी आपका पॉइंट है वहाँ पे जाके मिल रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो हमें इस कनेक्शन पॉइंट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना है। एंटर दबाते हैं एंड जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ है उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए
तो पहले हम ये वाला पोर्शन को भी लेके कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन को भी लेके कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन हमारा सेम रहे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करे, तो हम इस पोर्शन को सजा सकते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर देते, एडिट कर देते, एंड ये वाला पोर्शन को हम यहाँ पे लाते हैं ताकि इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाए। सॉरी, ये वाला पोर्शन नहीं कर सकते हमें, इसको ही हमें हटाना पड़ेगा, बिकॉज एक ही ये वाला जो पोर्शन है टोटल, ये जो हमारा पाथ दिख रहा है, तो एक ही पाथ के ऊपर हम वर्क करें, दोनों के ऊपर वर्क करेंगे तो टोटल चीज़ ही बिगड़ जाएगा, है ना। तो हम एक ही के ऊपर वर्क करते हैं, तो इसको हम इसको यहाँ पे डालें थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, एंड इसको हम यहाँ पे डालें, ओके, एंड इसको हम यहाँ पे डालें, एंड ये वाला जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम यहाँ पे पेंट टूल को एक पाथ ऐड कर लेते, एंड देन ये वाला पोर्शन को डिलीट कर देते, एंड यहाँ पे जो उसका पाथ आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट कर देते ताकि थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आए, एंड इसको थोड़ा सा हम इधर ले लेते, थोड़ा सा हम सर्कल कर देते, एंड इसको भी हम थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट कर देते। तो मोटामोटी एक कनेक्शन बैठ रहा है। अगर हम चाहे तो इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड या तो चाहे तो इसको टोटल हम सर्कल को बना सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। लाइक एक बार फिर से मैं करना पड़ेगा आई थिंक सो, बिकॉज ठीक है, देख लेते एक बार और फिर से करके। टोटल जितना भी मोटिव है सारा मोटिव को हम ले लेते इस तरीके से, डिलीट करते, यहाँ पे लेते, डिलीट करते, एंड आप अगर चाहे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी ले सकते हैं, डायरेक्ट पाथ ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी फिर से हम इसको करने का कोशिश करते, थोड़ा सा इसको हम फिर से लेते हैं एंड कंट्रोल सी भी, ताकि छोटा सा हम एक रिपीट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि अपना जब इसको रोटेट करें तो टोटली रोटेट हो जाए अच्छे से, बन जाए -30 डिग्री करते, तो कुछ इस तरीके का बन रहा है, बट वो उतना अच्छा लुक क्रिएट नहीं कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा और अच्छा बनाना के लिए हम इस पर्टिकुलर मोटिव को यहाँ से जाके पूरा पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उसका अच्छा रिजल्ट आए। तो जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पाथ हमें फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। हम अब इस पाथ के ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, एंड इस तरीके से पूरा पाथ को ड्रॉ किया, एंड इस तरीके से हमने पूरा पाथ को लेंगे, यहाँ पे पाथ लेंगे, जो आपका दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग टोटल पाथ आप इस तरीके से ले सकते हैं। एंड टोटल आपका जो फ्लावर्स है, जो आपका इफेक्ट है, उस इफेक्ट के द्वारा आउटलाइन के हिसाब से हमें दिखना चाहिए। थोड़ा सा आपको धैर्य रख के एक बार पूरा करना पड़ेगा, बिकॉज इस तरीके से जो छोटा छोटा आउटलाइन होता है ना, वो तो बहुत ही हमें धीरज रख के बनाना पड़ता है, नहीं तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको धीरज तो रखना ही पड़ेगा, एंड देन आपको टोटल मोटिव को बनाना होता है। बिकॉज बहुत जितना बारीकी से आप अगर इसको एक बार सेट कर लेंगे तो आपका पूरा डिटेलिंग भी बहुत अच्छा आएगा, एंड आपका पूरा आउटलाइन का स्ट्रोक है वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो दैट्स वाई एक बार आपको टोटल सिलेक्ट करना पड़ता है, बट बाकी एक बार जब हो जाए पूरा सिलेक्शन तो आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको लिया एंड इसको हमने डिलीट करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे, आई थिंक सो ये वाला ओके है, ये वाले को हम डिलीट करेंगे, ये वाले को हम डिलीट करेंगे, ये वाले को डिलीट करेंगे, एंड ये वाला तो यही है तो इसको भी हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा मेन जो मोटिव है वो हमने बना लिया है। कंट्रोल सी, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा एक आ गया, डिलीट करते, कंट्रोल सी एंड वी, कंट्रोल टी, एंड यहाँ पे जाके इसको हम 30 डिग्री में घुमाते। अब यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन रह गया था हमारा, तो कंट्रोल डिलीट करते हैं, एंड यहाँ पे ये वाले को भी हमें आई थिंक डिलीट करना पड़ेगा, एंड ये वाले को भी मुझे लगता है डिलीट करना पड़ेगा। देन हम कंट्रोल सी भी, कंट्रोल टी करते हैं, आपका पर्टिकुलर जो नोट पॉइंट है वहाँ पे आप जाएंगे फिर से 30 डिग्री, एंड आई थिंक अभी पूरा जो स्ट्रोक है वो अच्छे से बन रहा है, ठीक है ना। अब पूरा आपका हो जाए तो कंट्रोल सिर्फ टी आपको दबाना रहेगा, जस्ट आपको और कुछ नहीं करना रहेगा। टोटल देखिए आपका जो भी इफेक्ट है वो आपको इस तरीके से ड्रॉ होकर आ जाएगा। देखिए टोटल जो भी आपका इफेक्ट हमने बनाया वो टोटल आपका एक पूरा सर्कल में ड्रॉ होकर आ जाएगा ना। एक बार आपको पूरा इफेक्ट ड्रॉ हो जाए, जस्ट आपको सिलेक्शन लेना है, राइट क्लिक करना है, स्ट्रोक पाथ आपका करना है। स्ट्रोक पाथ करने के लिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि ब्लैक आपको ऑलवेज सिलेक्टेड रहे, ब्लैक यहाँ पे, एंड साथ में आपका जो पेंसिल है, बिकॉज हमें यहाँ पे स्ट्रोक आउटलाइन देना है पेंसिल वर्क से, तो हम पेंसिल में जाएंगे। पेंसिल में जाके आपका जो स्ट्रोक है वो मिनिमम 2 पिक्सल या तो 3 पिक्सल होना चाहिए, तभी उसका अच्छा लुक आएगा। तो हम इसको पूरा
स्ट्रोक बनाने तो इस तरीके राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ देंगे, टोटल आपका, अब देखिए एक गलती हमने कर दिया, स्ट्रोक पाथ दिया बट उसमें हमने एक्चुअल में जो स्ट्रोक पाथ देने के टाइम टोटल हम स्ट्रोक पाथ दे रहे, तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन करना होता है ब्रश एंड पेंसिल में, तो हम पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे तभी वो आएगा। एंड यहाँ पे साइमल्टेनियस प्रेशर जो आते हैं, साइमल्टेनियस प्रेशर मतलब कॉर्नर को थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा पतला होता है, वो हमारा जरूरत नहीं पड़ता, तो ऑफ करेंगे एंड उसके बाद हम ओके कर। अभी इसमें क्या हुआ, टोटल आपका देखिए जो पाथ है वो ड्रॉ हो गया। इसको हम थोड़ा सा अगर दूसरा कोई कलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे हम इसका मरून कर लेते हैं। अब देखिए टोटल इसका जो पाथ है वो अच्छे से ड्रॉ हो गया। कहीं कहीं पे थोड़ा सा अगर अप डाउन हो तो उसका हम चाहे तो थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा अप डाउन करके इरेजिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा हम टचअप कर सकते हैं, बिकॉज पूरा आउटलाइन को अगर छोटा, ये मोटिव बहुत छोटा है ना, इसीलिए मैं आपको दिखाया थोड़ा सा बारीक वर्क करके, बिकॉज कई बार ये सब गलतियाँ करते हैं जो बिगिनर होते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको अच्छे से दिखाऊँ ताकि आपको समझ में आए। एंड देन आप इस तरीके से टोटल जो मेन अंदर का पोर्शन है ना उसका डिटेलिंग के साथ पूरा आप इसको बना सकते हैं। एक बार अगर आपका अंदर का पोर्शन रेडी हो जाए उसके बाद आपको बाहर का पोर्शन करना, जो आउटलाइन देना, वो तो थोड़ा सा ईजी होता है। तो उसको जस्ट हम जैसे यहाँ पे आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग छोटा छोटा हम स्ट्रोक ड्रॉ कर लेंगे। एंड इसमें जैसे मोटा पतला है, चाहे तो आप मोटा पतला करना ज़रूरी हो तो कर सकते हैं, बट जो कि मैं सिंपली एक सिंपल छोटा पतला आउटलाइन दे रहा तो उसके हिसाब से भी हम रेडी कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे आउटलाइन है तो सेम हमें जैसा इसका पाथ दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। एंड टोटल जैसा इसका मोटिव है उसके अकॉर्डिंग टोटल हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो पॉइंट ज्वाइन नहीं है उसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, तभी आपका लुक अच्छा आएगा। नहीं तो क्या होता है कई बार जो इसका पाथ होता है वो इसके साथ आउट हो जाएगा एंड फिर कहीं पे खाली रह जाएगा। सो दैट्स वाई आपको हमेशा इस तरीके से ज्वाइन कराना है। आपको देखिए पूरा पाथ अपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो पाथ ड्रॉ करते हैं, पाथ ड्रॉ करने का भी 2-3 अलग अलग टेक्निक होता है, जैसे मैं आपको बताया। तो इसको आप न्यू एक चैनल में लेता हूँ, न्यू एक चैनल में जाके यहाँ पे जो हमने स्ट्रोक दिया है एकदम 2 पिक्सल का आउटलाइन, आप डायरेक्टली वहाँ पे राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ देके टोटली आप आउटलाइन दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका आउटलाइन देना है न्यू आउटलाइन में, जैसे आपका स्ट्रोक पाथ दिया था हमने 2 पिक्सल का, राइट क्लिक एंड यहाँ पे हम स्ट्रोक पाथ दे दिए। तो क्या हुआ, आपका टोटल जो भी आउटलाइन है आप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इवन आप चाहे तो थोड़ा सा जो अंदर का पोर्शन बारीक है इसलिए हमने 2 पिक्सल रखा, तो बाहर का पोर्शन आप 3 पिक्सल भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर टोटल पोर्शन को सिलेक्शन किया, एन टूल दबाया एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके जो इसका पिक्सल है वो 3 पिक्सल कर लिया। अब हम टोटल पोर्शन को सिलेक्शन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं एंड स्ट्रोक पाथ दे देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, टोटल आपका जो आउटलाइन है वो आपका थोड़ा सा इसके अंदर, सॉरी, हमें स्ट्रोक पाथ देने के टाइम हमेशा ध्यान रखना है ब्लैक ऑलवेज यहाँ पे सिलेक्टेड रहे फॉरग्राउंड में, एंड देन आपका टोटल स्ट्रोक पाथ देना है। तो स्ट्रोक पाथ दे दिया, आपका टोटल देखिए आउटलाइन में यहाँ पे स्ट्रोक पाथ रेडी हो गया, इसका बाहर का आउटलाइन हो गया एंड टोटल फ्लावर का एक शेप हमें दिखने को मिल जा रहा है। ओके, अब जो इस फ्लावर का शेप होता है ना वो आप आउटलाइन तो यहाँ पे दे दिया, परफेक्ट है। अब दूसरा जो मैं अलग चैनल इसलिए लिया था ताकि इसका जो आउटलाइन है वो और थोड़ा सा हम अलग तरीके से आपको मैं दिखा पाऊँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें आउटलाइन देना चाहें, थोड़ा सा अनइवन देना चाहें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेन टूल में जाते हैं। पेन टूल में आपको पेंसिल में भी ले सकते हैं, ब्रश से भी ले सकते हैं। ब्रश में हम गए एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरीके का कोई एक ब्रश ले सकते हैं, सिंपल इस तरीके का कोई ब्रश। अब उसमें क्या होता है, आपको F5 दबाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ स्विफ्टनेस एंड स्टिफनेस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप एंगल अलग अलग घुमा सकते हैं, यहाँ पे ब्रिटिश पॉइंट को आप अप डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा। अब उसमें टोटल आपका जो इफेक्ट है ना और थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है, दैट्स वाई हम वो चीज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो एंगल है वो हम यहाँ पे शेप डायनामिक में जाके डायरेक्शन में रख सकते हैं एंड जो पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग जाके टोटल हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ब्रश में जाएंगे एंड इसको 8 पिक्सल का दे देते, एक बार देखता हूँ, बिकॉज 2-3 अलग अलग इफेक्ट होता है, दैट्स वाई मैं आपको थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल दे रहा था। स्ट्रोक पाथ, अब यहाँ पे ब्रश में जाएंगे एंड इसको साइमल्टेनियस प्रेशर्स को ऑन करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए इस तरीके का भी आप इफेक्ट ला सकते हैं। तो दोनों चीज़ मैं आपको दिखाया ताकि आपको दोनों का समझ में आए, इस तरीके का इफेक्ट भी आप ला सकते हैं। जो कि हम आउटलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो टोटल हम आउटलाइन को ही लेंगे, इसमें हम अलग से लेने नहीं जाएंगे, जस्ट हम आउटलाइन के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो आउटलाइन ले लिया। अब हमें पर्टिकुलर जो फ्लावर्स है उसके जो अंदर का जो सॉलिडिटी है उस सॉलिडिटी को ड्रॉ करना पड़ेगा लाइट, मीडियम एंड डार्क टोन के द्वारा। टोटल हम इसका जो फ्लावर्स का लुक है वो हम ला सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर जो फ्लावर्स है उसका हम सिलेक्शन लेंगे, ये पर्टिकुलर पोर्शन सिलेक्शन हो गया, इस पोर्शन के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम जितना भी बैकग्राउंड है उसको हम सिलेक्शन ले लेते हैं एंड यहाँ पे जो भी कलर्स है उसको हम
एज ए बैकग्राउंड यहाँ पे लेते हैं न्यू एक चैनल, जैसे हम यहाँ पे ले लिया फ्लावर्स लाइट कलर, लाइट CO येलो वाला फ्लावर्स लाइट कलर, या तो बोल सकते हैं फ्लावर्स लाइट कलर, लाइट रेड लिख देते, लाइट कलर नहीं लाइट रेड, जस्ट लाइट रेड लिख दिया, ठीक है, फ्लावर्स लाइट रेड। अब फ्लावर्स लाइट रेड लिखा हमने यहाँ पे, फिल किया, फिल करने के बाद जो भी आपको कलर लेना है स्पॉट कलर में जाना है, देन आपको यहाँ पे जो भी आपको कलर लेना है यहाँ से आप फिल करना है, स्पॉट कलर ले सकते हैं, ओके। एंड इसका आपने ले लिया। अब जैसे सेम तरीके से हमें अंदर का जो पोर्शन है वहाँ पे भी कलर हमें लेना पड़ेगा, तो आउटलाइन में जाएंगे, ये पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्शन लेंगे, एंड ये पोर्शन में हम चाहते हैं एकदम क्रीम कलर हो, तो हम जैसे यह पोर्शन को सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप स्पॉट कलर भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे न्यू स्पॉट चैनल, देखिए न्यू स्पॉट चैनल में क्लिक करते हैं, आपका डायरेक्टली वो कलर का ऊपर से आप स्पॉट चैनल ले। अब यहाँ पे सॉलिडिटी का एक ऑप्शन आता है, 100% सॉलिडिटी आपको ऑलवेज रखना है, ताकि उसका प्रॉपर जो कलर है उसका विजिबिलिटी है नहीं। यहाँ पे हम चाहते हैं थोड़ा सा क्रीम टाइप का या तो येलो टाइप का कलर हो, तो येलो टाइप का हमने कलर ले लिया, या तो हम चाहते हैं थोड़ा सा क्रीम टाइप का कलर हो, ठीक है, तो क्रीम टाइप का हमने कलर ले लिया। और बाकी जो ये एंड ये जो दोनों आपका इसका जो बीच का है कलर, दोनों का जो बीच का जो कलर है वो भी हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल आउटलाइन को लेंगे, एंड हम आउटलाइन को अकॉर्डिंग टोटल जो पूरा पोर्शन है उसका हम ले लेते हैं एक बार, आउटलाइन का जो पूरा पोर्शन है उसको हम जस्ट सिलेक्शन करते हैं, नहीं तो पूरा हमें एक एक पोर्शन को सिलेक्शन करना पड़ेगा, एंड देन हम इसको आउटलाइन को इस तरीके से सिलेक्शन कर लेते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो कलर है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, Alt+C करके 2 पिक्सल का, अब देखिए टोटल सिर्फ अंदर का पोर्शन हो सिलेक्शन आ गया। अब सिलेक्शन आ गया, इसको हम जरूरी नहीं है आपको 2 पिक्सल कम ही करना है, 1 पिक्सल आप बढ़ा दीजिए ताकि इसका व्हाइट नहीं रह जाए, एंड एक न्यू चैनल लेना है, या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे स्पॉट चैनल भी ले सकते हैं, जैसे न्यू स्पॉट चैनल, एंड हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा येलोइश कलर देने के लिए, ओके। तो इसको हम नीचे ले गए, एंड आउटलाइन के नीचे, जैसे आपको पता है कि लेयर्स में एंड चैनल्स में अगर हम काम करते हैं तो लेयर में जब हम काम करते हैं नीचे का जो यहाँ पे हम चैनल और लेयर को रख रहे हैं, तो जो हम ऊपर रखते हैं वो सबसे ऊपर आता है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम सबसे नीचे लेके जाते हैं वो सबसे नीचे चैनल के हिसाब से काम होता है, एंड जो सबसे यहाँ पे ऊपर आते हैं, मतलब चैनल्स और लेयर थोड़ा सा उल्टा है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे हम लेयर में काम करते हैं तो ऊपर 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 लेयर क्रिएट करते जाते हैं, तो जो लेयर ऊपर रहते हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं, मतलब वो सबसे ऊपर विजिबल होता है, उसका नीचे वाला लेयर उसके नीचे ढक जाता है। बट सेम चीज़ अगर हम लेयर में चैनल में करते हैं तो चैनल में क्या होता है, जो सबसे नीचे वाला लेयर रहता है वो सबसे ज़्यादा विजिबल होता है, जो सबसे नीचे रहते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है, इसके ऊपर ये नीचे है ऊपर है, तो इसको ऊपर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा नीचे रहते हैं। तो बेसिक चीज़ जो आपका यहाँ पे रहेगा सबसे लास्ट में वो सबसे ऊपर रहेगा, जो आपका नीचे रहेगा यहाँ पे वो सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक है। सो आपने यहाँ पे लिख दिया येलो, तो येलो कलर हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे जो कलर था वो हम चाहते हैं थोड़ा सा मरून टाइप का ही हो आउटलाइन जैसा, तो हम थोड़ा सा इस तरीके से मरून कॉफ़ी टाइप का दे दिया, परफेक्ट। तो हमने एक देखिए सिंपल फ्लावर का एक शेप यहाँ पे मोटा मोटी ड्रॉ तो हो गया। अभी हमारा काम रहा है इसके अंदर का जो शेप है, इसका अंदर का जो रेशा रेशा इफेक्ट है वो हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम दो अलग अलग टेक्निक, बहुत सारा अलग अलग टेक्निक है, बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस है एक पूरा फ्लावर को ड्रॉ करने के लिए। तो पूरा फ्लावर को ड्रॉ करने के लिए हम ब्रशिंग इफेक्ट दे सकते हैं, स्ट्रोक इफेक्ट दे सकते हैं, जो कि हम आउटलाइन इफेक्ट दे सकते हैं, बहुत सारा इफेक्ट हम दे सकते हैं। नॉर्मली हम जो पर्टिकुलर पोर्शन है उसका हम एक सिलेक्शन लिए, जैसे ये फ्लावर का जो रेड लाइट रेड है उसमें हम जाके सिलेक्शन लिए, एंड यहाँ पे देखिए ये वाला जो डार्क लिख देते हैं डार्क, और ये तो आउटलाइन है, इसमें ब्लैक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटलाइन लिखते हैं। और फ्लावर्स का हमने लाइट कलर लिया, तो फ्लावर्स को हमने सिलेक्शन को अनसेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रेसा रेसा जैसा इफेक्ट दिख रहा है, तो आप चाहे तो इस पर्टिकुलर जो रेशा है वहाँ पे आप डायरेक्टली चैनल में जाके टोटल कोई भी एक चैनल को लेके Ctrl+C एंड एक न्यू चैनल अपने यहाँ पे लिया Ctrl+V, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सिलेक्शन किया, कॉपी किया, तो आपको उसका जो भी इफेक्ट दिख रहा था वो आपको यहाँ पे कॉपी हो गया। एंड देन यहाँ पे आपको जो स्मच टूल है, स्मच टूल लेके आप इसको हल्का सा स्मज इफेक्ट कर सकते हैं। स्मज में आपको स्ट्रेंथ में 50% एंड यहाँ पे इसको हटा देना है, ओके। एंड देन इस तरीके से स्मज करके हल्का सा एक इफेक्ट भी आप दे सकते हैं, देखिए। थोड़ा सा इसको हम डार्क कर देंगे इस तरीके से, एंड इसको हम शैडो में जाकर डार्क करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं Ctrl+L, आप एक सिंपल आप इफेक्ट इस तरीके से दे सकते हैं। टोटल एक फ्लावर्स का लाइट मीडियम डार्क कलर के लिए,
देखिए इस तरीके से इफेक्ट पूरा आप दे सकते हैं। एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलोअप कर सकते हैं, या तो हम दूसरा और एक प्रोसेस फॉलोअप करेंगे एंड जिसमें आपका टोटल जो सिलेक्शन है उस पर्टिकुलर पोर्शन को लिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, जो इसका रेशा है उसके हिसाब से हम एक न्यू चैनल लेंगे, न्यू चैनल, एंड उसके हिसाब से हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। जैसे ब्रशिंग है, ब्रश हम लेंगे, नॉर्मल एक ब्रश लेते एंड उसमें से हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं हल्का सा। यहाँ पे कलर हम ले लेंगे लाइट कलर कोई, ताकि हमें समझ में आए। जैसे उसका शेप है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमने ब्रशिंग कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा स्मच करेंगे, तो स्मच करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मच भी है, थोड़ा सा हम इसको पहले लाइट से डार्क कर देते हैं ताकि डार्क यहाँ पे दिखे, लाइट ऊपर दिखे, ठीक है। अब हम ये थोड़ा सा स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। स्ट्रोक क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखे जैसा जैसा स्ट्रोक दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें बना लेना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो स्मजिंग टूल में जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रेंथ को मिनिमम आपको 60 या तो 70 रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको जितना स्ट्रोक का आपका विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको साइज लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 6 पिक्सल या तो 9 पिक्सल का हम ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं एंड देन इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना होता है। किस तरीके से थोड़ा सा आपको ज़्यादा बड़ा लेंगे तो उसका और डिटेलिंग आएगा, नहीं तो पतला पतला में बहुत थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से हम स्ट्रोक ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एंड ऑब्वियसली इसमें अगर आप पेन टैब यूज़ करेंगे तो आपका रिजल्ट और अच्छा आएगा। ऑब्वियसली प्रैक्टिस के ऊपर होता है, टोटल जो आपने इफेक्ट यहाँ पे देना है, टोटल जो इफेक्ट है आपका टोटल प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपको कैसे उसमें आप इफेक्ट दे रहे हैं, इसमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा आप डार्क कर सकते हैं, देन उसके बाद आप अगर चाहे तो स्ट्रोक इफेक्ट को कॉपी कर सकते हैं ताकि आपका जो लाइट से डार्क है वो अच्छे से दिखे। ओके, तो हमने यहाँ पे स्ट्रोक मोटा मोटी बना लिया एंड उसके बाद आपको जो भी स्ट्रोक आपने दिया उसको थोड़ा सा हमें डार्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम डार्क कर लेते, शैडो में जाएंगे, शैडो में जाके थोड़ा सा हम इसको डार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, एंड नीचे नहीं आना है, थोड़ा सा ऊपर ही रखना है। थोड़ा सा हम इसको 10 पिक्सल रखते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और स्मज करेंगे। थोड़ा सा हम स्मज में जाएंगे एंड 45 का स्मजिंग इफेक्ट लेते हैं एंड थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते इस तरीके से। थोड़ा सा जो भी पोर्शन को थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिए ये जो बहुत ज़्यादा लाइट है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो 50% का हम लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्मज करके अंदर ला सकते हैं। 30% भी ले सकते हैं, ताकि इसको डिटेलिंग दिखे बेसिकली। ओके, अब देखिए टोटल जो इसका फ्लावर का जो कलर है ना वो कुछ अलग ही लुक आएगा। देखिए पूरा एक शेडेड इफेक्ट दिख रहा है, बहुत एक ब्यूटीफुल शेडेड इफेक्ट आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल सी रहेगा कि इसके पर्टिकुलर जो शेडेड इफेक्ट हमने बनाया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके न्यू एक चैनल में कॉपी कर लेना है। कंट्रोल एल करके टोटल जो पोर्शन है उसको हमें थोड़ा सा लाइट करना है इस तरीके से, ताकि उसका डार्कर टोन हम बना पाए। उसी जो रेशा है उसी रेशा का हम डार्कर टोन बना पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शैडो में जाएंगे, थोड़ा सा जो मिड टोन है मिड टोन में जाकर थोड़ा सा इसको डार्क कर लेंगे। जो नीचे का पोर्शन है, नीचे का पोर्शन डार्क चाहिए हमें, तभी उसका लुक अच्छा आता है। ऊपर का पोर्शन को थोड़ा सा हम और लाइट कर लेंगे। इस तरीके से अब स्मज इफेक्ट में जाएंगे, पर्टिकुलर स्मज करके इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे। देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके, उसमें स्ट्रेंथ थोड़ा सा आप ज़्यादा रह सकते हैं, 45 या तो 50। अब ये जो स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रोक आपको हल्का हल्का दिख रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो 55 या तो 50 ले लेते हैं हम एंड उसको हल्का सा ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, या तो 65 भी ले सकते हैं हम। थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरीके से हम खींच लेते हैं एंड उसका रिदम आपको देखने के लिए जो आपको ओरिजिनल है उसमें आप जा सकते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा इसको हल्का सा खींच लिए, इसके हिसाब से ही हुआ एंड थोड़ा सा उसके जैसा ही दिखे, मतलब ज़्यादा उससे बाहर नहीं जाए, जो हमने यहाँ पे स्ट्रोक दिया उससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टोटल इसको स्ट्रोक बना लिया। तो टोटल यहाँ पे जाएंगे एंड जो भी इसका इफेक्ट है और थोड़ा सा हम डिटेलिंग लाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा की, एंड इसमें जितना डिटेलिंग ला पाएंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। दैट्स वाई हम थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें जाएंगे एंड डिटेलिंग हम देने की कोशिश करेंगे हल्का सा।
एंड इसका जो नीचे का पोर्शन थोड़ा सा हम अगर डार्क कर लेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। बी करते हैं एंड थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं हम, परसेंटेज ओपेसिटी एंड फ्लो को जो बहुत ज़्यादा कम रखते हैं एंड थोड़ा थोड़ा हम इसको डार्क कर लेते हैं। ओके, अब पूरा जो लेवल है इसको हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, इस तरीके से लेवल करके इसका लाइट कर दिया। अब टोटल जो मोटिव है उसके देखिए बहुत एक सिंपल शेडेड इफेक्ट आपका क्रिएट हो गया। जो आपका ओरिजिनल फ्लावर है उसके साथ साथ हल्का सा यहाँ पे एक शेडेड इफेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस इफेक्ट को और थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो टोन है उसमें जाएंगे हम एंड यहाँ पे जाके जो आपका यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम यहाँ पे पेन टूल से पाथ ड्रॉ कर सकते हैं ताकि और थोड़ा सा एज अच्छा रिजल्ट आए। जैसे मैं आपको टेक्निक दिखा रहा हूँ, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज ये सब स्ट्रोक क्रिएट करने का ही वो जो ऑलरेडी डिजाइनर है या तो जो बिगिनर है उनको प्रॉब्लम होता है। दैट्स व्हाई मैंने सोचा इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दे दी ताकि आपको एक पर्टिकुलर फ्लावर्स बनाने में ईजी पड़े। देखिए इसके हिसाब से हम एक हल्का सा यहाँ पे स्ट्रोक जैसा बना रहे हैं। हुआ, अब यहाँ पे ब्रश में जाएंगे, जो ब्रश मैंने आपको बना के दिखाया था पहले, इस टाइप का एक ब्रश प्रीसेट लेंगे, F5 दबाएंगे तो ब्रश प्रीसेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड राउंडनेस एंड थिकनेस को बहुत ही कम रखेंगे, स्ट्रेंथ भी कम रखेंगे। इसको देख लेते कितना रिजल्ट आ रहा है, कैसे रिजल्ट आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको ऑपोसिटी को हम 70%, फ्लो को भी 70% कर देते, 75 ठीक है मोटा मोटी, एंड ऑपोसिटी को हम 100% भी रख सकते हैं, इवन ज़रूरी नहीं है। एंड देन इसका स्ट्रोक हम मोटा मोटी अगर इसको 100% रखना है एंड देखिए इस तरीके से कुछ स्ट्रोक इफेक्ट आएगा। ओके है, एंड ब्रिटिश को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, साइज़ को मैं मोटा मोटी 4 से 6 पिक्सल लेता हूँ, लेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता हूँ ताकि इसका स्टिफनेस को मोटा मोटी इस तरीके से रखते हैं ताकि मिडिल पोर्शन थोड़ा सा हैवी दिखे। एंगल को अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपको एंगल दिखे एंड टोटल एक न्यू चैनल लेते हैं। न्यू चैनल लेने के बाद आपका जो भी यहाँ पे इफेक्ट है उस पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग टोटल को सिलेक्शन करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे स्ट्रोक पाथ देते, ब्रश में जाते, साइमल्टेनियस प्रेसेस को ऑन रखते। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, टोटली यहाँ पे देखिए हल्का सा इस तरीके से इफेक्ट है। आप इसको थोड़ा सा हम और इफेक्टिव करने के लिए जो इसका नीचे का पोर्शन है उसको हम थोड़ा सा और ड्रैग कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो स्ट्रोक का पाथ आपने दिया है, तो जो नीचे का पोर्शन है पाथ का थोड़ा सा इसका ड्रैग करके नीचे कर देंगे ताकि सिर्फ ये वाला पोर्शन से मोटा होकर पतला हो जाए। अब समझ रहे मैं क्या करना चाह रहा हूँ? आई थिंक सो। जो आपका मेन हमने यहाँ पे जो मेन मोटा होकर पतला हो जाएगा ताकि उसका लुक थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। जो कि सिलेक्शन किया हुआ तो टोटल जो भी सिलेक्शन किया हुआ उसके ऊपर से ही वो पूरा आपका फ्लावर का जो इफेक्ट है वो क्रिएट करेगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसका पर्टिकुलर जो भी ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे एंड अब देखिए टोटल हमने यहाँ पे लेंगे, न्यू एक चैनल लिया हुआ, राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ देंगे, साइमल्टेनियस प्रेसेस को डेफिनेटली इसको ऑन रखना है 100%। एंड देखिए इस तरीके का इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या हुआ, टोटल जो आपका इफेक्ट है उसको थोड़ा सा अगर हम लाइट करेंगे, आउटपुट में जाके देखिए इस तरीके का इफेक्ट आएगा। एंड इसको आप अगर क्लिक करके सिलेक्शन करके अल्फा चैनल में जाके आप इसको फील कर दे, ठीक है ना, या तो पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्शन करके आप अगर Ctrl+L दबा कर डार्क भी करे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। Ctrl+D, अब देखिए टोटल जो फाइल है देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको आएगा। एंड अगर आपका चाहे तो थोड़ा सा इसको अगर ब्लर करे, थोड़ा सा इसको अगर ब्लर करे, थोड़ा सा फिल्टर ब्लर एंड गॉसियन, आपको अलग अलग टेक्निक दिखा रहा हूँ। देखिए 2-3 पिक्सल ब्लर कर दिया। अब देखिए इसके ऊपर आपका थोड़ा सा रख रहे तो इसका पूरा जो रेशा इफेक्ट है ना वो और डिटेलिंग आ रहा है, उसका और अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया हो रहा है ना। देखिए थोड़ा सा और डिटेलिंग आ रहा है इसका जो नॉर्मल रेशा का इफेक्ट है।
तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप का रेशा का इफेक्ट हम बना सकते हैं एंड देन आपका पूरा जो फ्लावर का पोर्शन है उसको हम कवर अप कर सकते हैं। एक हम सॉलिड कलर का पूरा हम दे लेंगे एंड इवन आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लाइट कलर का कुछ आप अगर स्ट्रोक देना चाहे, लाइट कलर का कुछ अगर इफेक्ट आप क्रिएट करना चाहे, जैसे पर्टिकुलर वाला सिलेक्शन किया, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लाइट कलर का हम इफेक्ट कुछ देना चाहे, लाइट कलर का कुछ हम शेडेड इफेक्ट देना चाहे, तो ब्रश में गए एंड ये जो अपने ब्रश प्रीसेट को अपने यहाँ पे बनाया, तो ब्रश प्रीसेट को बनाया अपने यहाँ पे रखा था 7 पिक्सल को साइज आई थिंक सो, तो उसको हम अगर सेव करके रखना चाहते हैं इन फ्यूचर, अगर हमें बाकी का डिजाइन में यूज करने के लिए सेव करके अगर हमें रखना चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्रश क्रिएट ब्रश प्रीसेट, न्यू टूल प्रीसेट का आप अगर जाएंगे ब्रश टूल में, जैसे हम ब्रश टूल फॉर फ्लावर, ब्रश टूल्स फॉर फ्लावर्स स्ट्रोक STROCK, तो आपका ये पर्टिकुलर फ्लावर स्ट्रोक के लिए इस टाइप का सिंपल आपका ब्रश प्रीसेट रेडी हो जाएगा। ओके, तो आपको इस तरीके से फ्लावर स्ट्रोक इजीली बन जैसे इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक फ्लावर स्ट्रोक का हमने पूरा सेव कर रख लिया। अब हम चाह रहे थे कि यहाँ पे जो भी फ्लावर का हमने इफेक्ट दिया उसको हम थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे दूसरा कुछ हुआ है क्या, हाँ सॉरी, हमने यहाँ पे दूसरा एक बना रहा था तो वो एक अलग आ गया। तो मैनुअली जो बनाते हैं वो अलग चीज़ है, जो आप यहाँ पे ट्रेस आउट करते हो वो तो अलग चीज़ है ही। ओके, अब हम चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रशिंग इफेक्ट देके न्यू एक लेयर लेते हैं एंड इसको नीचे रखते हैं एंड थोड़ा सा हम ब्रश टूल लेते हैं, नॉर्मल ब्रश ले लेते हैं, जो कि ये ब्रश तो हमने ऑलरेडी सेव कर लिया। नॉर्मल ब्रश लेते हैं, यहाँ पे जाते थोड़ा सा ऑपोसिटी को कम करते हैं, ब्लैक रखते हैं एंड इसको थोड़ा सा इससे लाइट कलर लेते हैं हम, इस तरीके का कोई कलर ले लेते हैं एंड यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का इफेक्ट देते हैं एंड तो इसी का लाइट कलर हम ले सकते हैं। थोड़ा सा एक्चुअल में कलर्स का ही ज़्यादा फर्क आएगा, एकदम लाइट। उसके नीचे डाल दिया, देखिए थोड़ा सा एक अलग इफेक्ट जैसा दिखेगा। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं आपको देना है, बट आप चाहे तो दे सकते हैं। इवन आप अगर दूसरा कोई कलर टोन देना चाहे तो भी आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे पीच है तो उसके साथ हम थोड़ा सा लेमनिश टाइप का टचअप दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम मल्टी कलर मल्टी विजन दिखाने के लिए। 5% ऑपोजिट थोड़ा सा इस तरीके से कलर हम डालें एंड इसका अगर थोड़ा सा हम 50% का सॉलिड देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा एक अलग इफेक्ट आपको दिखेगा फ्लावर्स में। अब यही पूरा प्रोसेस करके पूरा आपका फ्लावर को ड्रॉ करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जो भी आपका फ्लावर मोटिव है उसको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपका पूरा जो फ्लावर से वो ड्रॉ होगा। बट एक ही देखिए आपको दिख रहा होगा, टोटल मैंने एक ही पपड़ी को ड्रॉ करने के लिए बहुत टाइम लगा। तो ऑब्वियसली पूरा एक पपड़ी को ड्रॉ करना, पर्टिकुलर जो फ्लावर्स है उसका हमें इफेक्ट देना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें उस टाइम को अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो आप यहाँ पे जो आउटलाइन दिया था, यहाँ पे जो भी इफेक्ट दिया था, उस टोटल इफेक्ट को आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा पूरा स्ट्रोक बनाइए, अलग अलग टाइप का पूरा मोटिव बनाइए, देन आप इसको पूरा प्लेसमेंट करिए। एंड जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रोक बनाया था, अलग अलग टाइप का स्ट्रेसिंग करके बताया, तो इस तरीके से स्ट्रेसिंग करके टोटल एक फ्लावर्स को लीजिए, अब उसके हिसाब से पूरा फ्लावर्स को बनाइए। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखा कि आउटलाइन दिया हुआ है और इसके ऊपर जो स्ट्रोक इफेक्ट दिया उसको हमने लिया हुआ। अब इस आउटलाइन को लीजिए, आप आउटलाइन को लेने के साथ आप टोटल इस आउटलाइन के हिसाब से आप पूरा जो अंदर है इसमें आप थोड़ा सा और इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे जैसा लग रहा है, हम यहाँ पे अगर ऐसा रैंडमली इस तरीके से कुछ अगर इफेक्ट बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। बट जरूरी नहीं है ऐसा कि आपको करना ही है, बट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से सिंपल हमने ब्रश टूल लिया एंड हल्का हल्का इस तरीके से कुछ आप इफेक्ट हम यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आई नो ये कौन सा कलर में जा रहा है, जैसे हम अगर यहाँ पे जो लाइट कलर है इसमें अगर करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए इस तरीके से, ताकि एक रैंडमली इफेक्ट अच्छे से दिखेगा आपका। यहाँ पे आउटलाइन में जाएंगे, देखिए यहाँ पे इस वाला पोर्शन को इसको सिलेक्शन किया, इसको सिलेक्शन किया, इसको सिलेक्शन किया, यहाँ पे भी सेम वही इफेक्ट को डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, एक थोड़ा सा रैंडमली जैसे इफेक्ट दिख रहा है, तो एकदम फ्लैट नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से सिंपल बना लिया तो आपका पूरा अंदर का पोर्शन भी हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रोक इफेक्ट भी आपको मैंने बता दिया, इसी स्ट्रोक इफेक्ट को फॉलो करके पूरा पोर्शन को बनाइए, पूरा पोर्शन को ड्रॉ करिए, ताकि आपका पूरा एक अच्छा रिजल्ट आए एंड इस तरीके से फ्लावर इजीली आप बना पाए अपना डिजाइनिंग के लिए। ओके, सो इसका पूरा जो प्रोसेस है आपको पूरा प्रोसेस करना है, जो कि मैं आपको एक सिंपल जो स्ट्रोक है, एक पूरा पपड़ी है वही ड्रॉ करके बताया एंड उसी में जो टाइम लगा आपको समझ रहा होगा। एक पूरा फ्लावर ड्रॉ करने के लिए टाइम लगा, जो कि मैं आपको बता के कर रहा हूँ, तो शायद ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, बट उसको अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो टोटल आपका जो फ्लावर्स है वो पूरा बन जाएगा, उसमें से पूरा आपका इफेक्ट आपका क्रिएट होगा। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो तक पूरा ये आपका टास्क रहेगा, इसका पर्टिकुलर फ्लावर को कंप्लीट करना, टोटल आपको फ्लावर्स को रीड्रॉ करके दिखाना एंड आपका हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप पोस्ट करेंगे, तो आपको मैं समझूंगा कि आप कौन सा फ्लावर कैसे पूरा ड्रॉ किए, इसका पूरा प्रोसेस को समझे कि नहीं समझे, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको मैं आपको गाइडेंस दे पाऊंगा। ओके,
सो आई होप इस पूरा वीडियोस में पूरा आपको ट्यूटोरियल में आपको समझ आया होगा कैसे पूरा आपको फ्लावर्स मोटिव को एकदम बिगिनिंग लेवल से पर्टिकुलर मोटिव को हमने जस्ट स्केच को इंटरनेट से डाउनलोड किया, कोई भी पर्टिकुलर स्केच या तो कोई भी आउटलाइन स्केच, बिकॉज क्या होते हैं जो ऑलरेडी ड्राइंग ड्रॉ करना है या तो पेपर में ड्रॉ करना, पेपर में स्केच करना जिनको आते हैं उनके लिए इजी पड़ेगा कोई भी पर्टिकुलर फ्लावर्स या तो कोई भी मोटिव को ड्रॉ करके उसको ऊपर से फ्लावर या तो डिजाइन बनाना। बट जो कि मैं ड्रॉ करना इतना या तो आर्टिस्टिक काम हो जिस पेपर वर्क में उतना मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो दैट्स व्हाई मैंने अब जो कि आपको आउटलाइन इंटरनेट से हम डाउनलोड किया, कोई भी फ्लावर्स है तो कोई भी मोटिव है, जो कि बहुत सारा आउटलाइन वर्क यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर आपको स्केच आता है स्केचिंग करना पेपर में तो आपके लिए बहुत इजी होगा। अदरवाइज इस तरह के कोई भी मोटिव आप इंटरनेट से डाउनलोड करो, चाहे हो सकता है ट्रेडिशनल हो सकता है बोरोक आर्ट वर्क हो सकता है कोई फ्लावर्स मोटिव कोई हो सकता है ज्योमेट्रिकल हो, कोई भी मोटिव यही प्रोसेस को फॉलो करके बना सकते हैं। एंड जैसे मैं आपको बताया कि टोटल फ्लावर को ड्रॉ करना थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज एक फ्लावर्स को उसका जो स्ट्रोक इफेक्ट उसमें जो आउटलाइन है थोड़ा सा बारीकी से समझ के ऑब्जर्व करके बनाना होता है। बिकॉज हम जो ये फ्लावर्स मोटिव बना रहे हैं ऐसे कोई सिर्फ वॉलपेपर के लिए या तो कोई भी दूसरा आर्ट वर्क के लिए नहीं, हम इसको प्रिंट के लिए बना रहे हैं। तो इसलिए एकदम ऑब्जर्व करके पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट हमें ध्यान रखते हुए टोटल मोटिव को बनाना होता है। एंड फ्लावर ड्राइंग करने का बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस है, तो उसमें वन ऑफ द टेक्निक मैंने आपको जो सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है वो आपको बताने की कोशिश किया। तो आई नो ये वीडियो मैं एक्चुअली आपको मैंने बोल के बता रहा हूँ, बता के कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। अदरवाइज आप शायद 1 से 1.5 घंटे के अंदर टोटल फ्लावर को बना सकते हैं। उसका टेक्निक और अच्छे से समझे। तो जो अभी तक मैंने आपको बताया उसका पूरा जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हूँ, वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पूरा उसको डाउनलोड करने के बाद उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे फ्लावर का मोटिव मैंने बनाया था, क्या प्रोसेस है। एंड ऐसे ही बहुत सारे जो फ्लावर का मोटिव बनाने का जो टेक्निक है वो हमारा जो कोर्स करेंगे उसमें मैं समझाता हूँ, सिखाता हूँ। हमारे जो स्टूडेंट जो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हमारे कोर्स में आ रहे हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पर रखा हुआ है ताकि सभी दोस्तों अफोर्ड कर पाए। जो बिगिनर है उनके लिए तो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। एंड जो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है उनके लिए भी मैं रेकमेंड करूंगा, बिकॉज क्या है जो हमने कोर्स करिकुलम रखा है बहुत ही अफोर्डेबल एकदम मनी में है, प्राइस में। एंड साथ ही में हमने बिगिनिंग से एकदम एडवांस लेवल टेक्निक सीखा है। जो बिगिनर्स है जो आज के टाइम में अगर बहुत ही कम सैलरी में कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उनको अगर आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे कोर्स करिकुलम में आए तो आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखाना, बिकॉज ड्रॉ करना, मोटिव को क्रिएट करना, पर्टिकुलर डिजाइन कंसेप्ट को समझाना, मोटिव क्रिएशन, डिजाइनिंग, कंसेप्चुअल डिजाइनिंग में हम बहुत सारा अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग, किड्स गारमेंट, सर्टेन डिजाइन है, कुर्ती डिजाइन है, कफ्तान डिजाइन है, साड़ी कुर्ती, बहुत सारे डिजाइनिंग कंसेप्ट जितना भी आता है वो सारे हम डिस्कस करते हैं ताकि एज अ डिजाइनर आपको वो नॉलेज होना जरूरी है जो कि एक्सपर्ट डिजाइनर को होता है। बिकॉज आज के टाइम में अगर आप एक्सपर्ट डिजाइनर के एडवांस नॉलेज आपके पास हो तो ही आपका एक सैलरी का आज बहुत अच्छा होता है। सो मेरा उद्देश्य ये है कि ताकि आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज दे पाऊँ, अच्छा एक करियर दे पाऊँ। दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों के लिए पूरा कोर्स क्रिएट किया हुआ है। दैट्स व्हाई मैं आपको हमेशा आमंत्रण करते रहता हूँ हमारा जो कोर्स करें उसमें आप आके देखिए, समझिए कि आपको क्या क्या टेक्निक सीखा जाता है, क्या क्या प्रोसेस हम बताते हैं अपना डिजाइनिंग के लिए, कलर मैचिंग कैसे करते हो, सारा चीज समझना जरूरी है। क्योंकि जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना आपको नॉलेज होगा, उतना आपका सैलरी स्केल बढ़ा होगा, उतना आपका पे स्केल बढ़ा होगा। दैट्स अ सिंपल थिंग गाइस। तो दैट्स व्हाई अगर आप एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में अगर आप कोर्स परचेज करके आप टोटल कंसेप्ट को सीख के अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपने आप को इंप्रूव करें, देन ऑब्वियसली आपका फ्यूचर ब्राइट होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। सो दैट इज माय विजन कि आप लोगों को अच्छे से सिखाना, आप लोगों को अच्छे से आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना। टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग बहुत ही वास्ट है, बहुत ही आगे फ्यूचर अच्छा है। दैट्स व्हाई अगर आप इसमें अच्छा करियर क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसमें आप सीखिए, आगे बढ़िए, डिजाइनिंग कंसेप्ट को समझिए। बहुत सारे डिफरेंट डिजाइनिंग आते हैं तो उसमें आप प्रैक्टिस करिए। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप तो ऑलमोस्ट आज फुल हो गया होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। और आप चाहे तो @subjects लिख कर टेलीग्राम में सर्च आउट करेंगे तो वहाँ पे आप उसको मिल जाता है लिंक। ओपन ग्रुप है, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उसके साथ साथ हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है जो कि हम ओनली फॉर स्टूडेंट के लिए ऑलवेज 24 आवर्स हम अपना स्टूडेंट को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा डिजाइन है जो कि आपको क्वेरीज रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, आपको हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग।